काले कौवों, ठहरो जरा, मैं खिलाता हूँ तुम्हें तरबूज। ये तुम्हारे बाप के हैं ना। वो कौवा बहुत कामचोर तो था ही, उसे बीवी भी वैसी ही मिली। वो सारा दिन अपने घोंसले में सोने के अलावा और कोई काम नहीं करते, और जब भूख लगती तो किसी न किसी परिंदे से खाना मांग कर खाते और सैर सपाटे करने निकल जाते। चिड़िया और कबूतर भी इसी जंगल में रहते थे और बहुत पक्के दोस्त थे। वो अपना काम वक्त पर करते और दाने वगैरह की तलाश में भी इकट्ठे जाते। और फिर एक दिन चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे कि वहां चमकीली और कालू कौवा आ जाते हैं। छोटे परिंदों, कैसे हो तुम छोटे और तुम्हारे काम भी छोटे। कभी कोई बड़ा काम भी कर लिया करो। आज कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हो, पहले बताओ, फिर हम सोचेंगे। पास वाले जंगल में खेत है तरबूज का, और आज हम वहाँ जा रहे हैं। अगर तरबूज खाने का मूड है तो आ जाओ हमारे साथ। ये तो तुम्हें पता है कि तरबूज हैं, क्या ये नहीं पता कि तरबूज अलहक के हैं। अगर पकड़े गए तो उल्लू मारेंगे कम और उड़ाएंगे ज्यादा। वो तरबूज अच्छे से पक चुके हैं और बहुत मीठे हैं। हम एक दो चुरा लेंगे तो कौन सा उन्हें पता चलेगा। ऐसा चोरी का माल तुम ही खाओ। चलो चिड़िया, मुझे पानी पीना है, अब नदी पर चलते हैं। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं। कालू, मुझे उनकी दोस्ती तोड़ना ही पड़ेगी। हर वक्त मुझे जलाते रहते हैं। अब तुम छोड़ो इन्हें, चलो, मीठे मीठे तरबूज हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर कालू और चमकीली उल्लू के तरबूज खाने चले जाते हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े तरबूज हैं, हम इन्हें उठाकर तो नहीं ले जा सकते। हम ऐसा करते हैं कि यही खा लेते हैं। पहले तुम खाओ और मैं इधर उधर देखता हूँ, और फिर तुम ध्यान रखना और मैं खा लूँगा। और फिर चमकीली एक तरबूज को खाना शुरू करती है। ये थोड़ा कम मीठा है। और वो दूसरे को तोड़ती है। ये तो कम पका हुआ है। और फिर ऐसे वो ढेर सारे तरबूज खराब करने के बाद पेट भर कर तरबूज खाती है। चमकीली, अब बस भी करो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा, तुम खा लो, लेकिन जाते हुए मैं एक बार फिर खाऊंगी और फिर हम जाएंगे। अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि उल्लू आ जाए। और फिर कालू तरबूज खाने लगता है। चमकीली तो कुछ ज्यादा ही लालची थी। जैसे ही कालू तरबूज खाने लगता ही तो वो उल्लू का ध्यान रखने की बजाय फिर से तरबूज खाने लगती है। ऊंची जगह बैठे एक उल्लू की नजर तरबूज के कैद पर पड़ती है और वो दूसरे को आवाज लगाता है। अरे भाई, देखो तो जरा, तरबूज के खेत में कोई है। ये कोई चोर फिर से आ गया, मैं इसे अभी देखता हूँ। और वो उल्लू तरबूज के कैद की तरफ जाता है। काले कौवों, ठहरो जरा, मैं खिलाता हूँ तुम्हें तरबूज। ये तुम्हारे बाप के हैं ना। चमकीली, उल्लू आ गया। इससे पहले कि वो वहां से उड़ते, उल्लू बड़ी लाठी से कालू की अच्छे से पिटाई करता है। और फिर बारी आती है चमकीली की, और उसकी भी खूब पिटाई होती है। जैसे तैसे वो भाग निकलते। जालिम उल्लू, सड़ेंगे तुम्हारे तरबूज। इतना मारा, मेरे तो पंख दर्द कर रहे हैं। जरा रुको, मैं अच्छे से मजा चकाता हूँ तुम्हें तरबूज का। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मार खाने के बाद वापसी पर रास्ते में उन्हें चिड़िया और कबूतर बैठे हुए मिलते हैं। चमकीली, ये तुम्हारे पंखों पर निशान कैसे हैं? क्या बकवास कर रहे हो गंदी आंखों वाले कबूतर। मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। चमकीली और कालू, मुझे ऐसा लग रहा है कि तरबूज का रंग तुम्हारे पंखों पर लग गया है। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर हंसने लगते हैं।